फंस गई ये तो। क्या मतलब बंदा पहले मरता था लटक के, फिर सांप खाते थे, सांप अटैक करता था। खड़क सिंह के खड़कने से खड़क जाती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों की खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। क्या हमारे स्कूल में शेर को किसी ने बनाया था, लुढ़क सिंह के लुढ़कने से लुढ़क जाती हैं लड़कियां। हम जा रहे हैं शाही किला। पहले हम आपको ना, जो तैमूर लंग जब जो मंगोल था वो आया, वो तो बड़ा जालिम किस्म का आदमी था, हिंदुस्तान पे उसने कब्जा किया, लेकिन उसके बाद मुसलमान बादशाह भी आए, फिर मुगलों के हाथ में हुकूमत आई। तो थोड़ी सी हिस्ट्री हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा हिंदुस्तान का खाका जहन में आएगा कि हुआ क्या है। चलिए इतना बताते चलो हजरत कि जिस गेट को हम क्रॉस कर रहे हैं ना, ये ब्रिटिश पीरियड की कंस्ट्रक्शन है। ये जिस वक्त कभी हम गाड़ी से क्रॉस कर रहे हैं जी, सामने से जी देखें कंस्ट्रक्शन। सामने जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल है। मुगलों का लाइफ स्टाइल यहाँ पे शो किया गया। ये गोरों ने बनाई है। मुगलों जहांगीर जो मुगल बादशाह था उसने कंस्ट्रक्ट किया इस दीवार को, जिसको भी हम देख रहे हैं। अच्छा, पहला जबरदस्त। गेट जिसको हमने क्रॉस किया था वो ब्रिटिश था। अभी जिसको क्रॉस करें ये मुगल पीरियड का है। अच्छा, ये मुगल पीरियड का। शाहजहां जो बादशाह था उसने इस गेट को कंस्ट्रक्ट करवाया था। दीवारें से अभी हम शाही किले की जो ये सड़क इसको क्रॉस कर रहे हैं। और जब मुगल थे बेचारों के पास गाड़ी नहीं होती थी, फिर वो घोड़ों पे, हाथियों पे, एलिफेंट्स पे जाते थे। तो गाड़ी आजाद ही नहीं हुई थी, तो कहाँ से होगी बेचारों के पास गाड़ी? नहीं थी उनके पास। आपने इतना मजलूम। उस जमाने में जो हाथी पे सवार होता है वो बेचारा थोड़ी होता है। बेचारा नहीं, अमीर होता था। किसी गरीब को तो हाथी और घोड़े पे बैठे नहीं देते थे वो। जी 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 जी। ओके जी, शाही किला जो कि जी जी 55 एकड़ पे मुहित है। 55 एकड़। और 4 मुगल बादशाह, जिसमें पहले थे जलालुद्दीन अकबर, अकबर द ग्रेट मुगल आजम। उसने शाही किले को 1566 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। इसकी कंस्ट्रक्शन है मशरक से मगरब की तरफ। अच्छा, तो आपके अदर साइड पे हम देखेंगे तो आपको ये आपके राइट साइड पे पुराना शहर लाहौर है जी। अच्छा। और सुनिए ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखे जमीन। हाँ, वो वाला लाहौर। ये वाला लाहौर। अच्छा, बड़ी तोपे शोपे रखी हुई हैं। हाँ, तो पता ना 3 पार्टी रूल किया था। ये ब्रिटिश जाते हुए दिखा के, तो ब्रिटिश भी यहाँ पे आए थे। अच्छा, इस वक्त हम शाही किले में हैं, जो जलालुद्दीन अकबर, जो मशहूर मुग़ल बादशाह, 50 साल बड़ी ख़ानदानी हुकूमत की थी जलालुद्दीन अकबर ने। तो ये शाही किला जलालुद्दीन अकबर ने बनाया था, और 55 एकड़ पे ये फैला हुआ है। 55 एकड़। हम इस किले के अंदर हैं, गोया हमने किला फतह कर लिया है। तो आप ना, हम ऐसी जगहों पर है ना, हिस्टोरिकल प्लेस पे, आप ज़रा लोगों को शुरू से पूरी हिस्ट्री बताएं मुग़ल बादशाहों की, क्योंकि ज़्यादा यानी बड़ा हिस्सा जो किरदार माजी करीब में रहा है वो मुग़ल बादशाहों का रहा है। तैमूर लंग से आप शुरू करें, जो मंगोल था, और किस सन में आया, और फिर कौन कौन से मशहूर बादशाह यहाँ गुजरे, और आखिर में जो बहादुर शाह जफ़र था उसका जवाल हुआ। इन शॉर्ट, लेकिन ये मुख्तसर पूरा सर। इनका नाम भी औरंगजेब है। हाँ, और सारा दिन इनका काम ही यही है माशाल्लाह। तो इनको तो हिस्ट्री रट गई है जी। तो इसी की सैलरी लेते हैं। बताइए थोड़ा सा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम थोड़ा शाही लाउड किला में खड़े हैं, और ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हज़रत साहब हमारे साथ हैं यहाँ पे, और हम बल्कि इनके साथ खड़े हैं यहाँ पे। तो शाही किला जो कि 55 एकड़ पे मुहित है, और 4 मुग़ल बादशाहों ने शाही किला को 107 ईयर्स में कंप्लीट किया। 107 साल में कंप्लीट हुआ है। 107 साल इसके बनने में लगे हैं। अब कैसे है कि फर्स्ट थे जलालुद्दीन अकबर, अकबर द ग्रेट जिनको कहते हैं, या मुग़ल आज़म का भी नाम था। तो 1566 में शाही किले की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ, और जलालुद्दीन अकबर ने शाही किले को मशरक से मगरब की तरफ इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। वो कैसे कि मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ वो सामने वहाँ पे एक गेट है, उसका नाम है अकबरी गेट। अच्छा, ये मशरक की डायरेक्शन है और इस तरफ मगरब है। तो जलालुद्दीन अकबर ने सबसे पहले वो गेट तामीर किया, इसका नाम रखा अकबरी गेट। और अभी हम जिस पॉइंट पे देखने जा रहे हैं वो है दीवाने आम, क्योंकि बादशाह सलामत जो थे वो राया के प्रॉब्लम्स को, जो उनकी पब्लिक थी, उसको रिजॉल्व करते थे, ड्यूटी करते थे एज ए जज के तौर पे। तो दीवाने आम का मतलब होता है कि जहाँ पर जो आम लोग होते थे, आम जनता होती थी, उनके प्रॉब्लम को खुली कचहरी जाता था, खुली कचहरी जिसको कह सकते हैं। और लोग आते थे पुराने शहर लाहौर से। अभी हम जहाँ से गुजर के आए, आपको बल्कि वीडियो में भी दिखाएंगे कि पुराना शहर लाहौर जो कि जनूब की जानब है, और हमारे सामने है दीवाने आम।
अब वो दीवाने पुराना शहर है, वो लाहौर जिसको कहते हैं, लाहौर जिसने लाहौर नहीं देखे और जमिया ही जिन्हें नहीं। लाहौर नहीं देखे वो वही वाला लाहौर है, वही वाला तो लाहौर हम अभी है। देखेंगे जी, इंशाल्लाह, बिल्कुल। ताकि हमें पैदा होने का फायदा तो होना। तो ऐसा है कि जी अभी हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं दीवाने आम को। और बेसिकली 3 पार्टीज ने यहाँ पर रूल किया। पहले थे मुगल्स, तो 17 मुगल बादशाहों ने रूल किया बरसगीर के ऊपर, जिसमें और ये स्टार्ट होते थे मंगोल से। अमीर तैमूर लंग जो 14th सेंचुरी की बात है, वो वॉरियर था और जिस इलाके के ऊपर अटैक करता था उसको मतलब कि वहाँ विन करता था। तो जब उसने दमिश्क पे अटैक किया तो वहाँ के काजी ने उनको तबरकात मुक़द्दसा गिफ्ट किए थे, जिनकी अभी हम ज़ियारत करके आ रहे हैं। मंगोल के बाद आगे मुगल्स। तो पहले मुगल बादशाह थे ज़हीरुद्दीन बाबर, जिनकी कब्र है अफ़गानिस्तान में। उसके बाद आगे सेकंड आगे नसीरुद्दीन हमायूं, पठान नसीरुद्दीन हमायूं। नसीरुद्दीन हमायूं जो है उसकी कब्र है इंडिया में। थर्ड नंबर पे आगे जी जलालुद्दीन अकबर। अकबर जो है उसकी कब्र भी है इंडिया में। तो मेरे ख्याल जो बाकी बादशाह हैं उनकी हिस्ट्री भी आपको बताते चलेंगे साथ साथ चलते चलते हैं जी। फरियाद पीछे, उनको पीछे रखना, फ्रेम खराब हो रहा है सारा। अच्छा, ये फ्रंट इसका थोड़ा सा बता दें कि ये बाद में यानी रेनोवेट करवाया गया। हाँ, ताकि ये ना लगे ना कि बड़ा मॉडर्न किस्म का। बस यार आगे से, बस ये असल में बता रहा है ना, सामने से वो भी। यहाँ पे सिर्फ हम एक मिनट के लिए जी। तो हजरत अभी हम खड़े हैं दीवाने आम के सामने। अच्छा। और दीवाने आम जहाँ पे बादशाह दीवाने आम का खुली जी, कचहरी जिसे खुली कहते हैं। कचहरी और जी। खुली कचहरी जहाँ पे बादशाह लोगों के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते थे, उनकी जो मुश्किलात वगैरह थी उनको मौके पे फैसला करते थे। तो लेकिन असल जो दीवाने आम है वो पीछे की तरफ है, जी। इसको हवेली भी कह सकते थे, पैलेस भी कह सकते थे, महल था उसका जलालुद्दीन अकबर का। और 3 पार्टी ने यहाँ पे रूल किया, मुगल, सिख और ब्रिटिश। तो मुगल पीरियड में ये पीछे वाला पोर्शन दीवान आम था, लेकिन जब सिख आए तो उन्होंने शाही किले को एज ए रेजिडेंस के तौर पे यूज़ किया। और जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने शाही किले को कैंटोनमेंट में कन्वर्ट कर दिया, छावनी के तौर पर, फौजी छावनी, कैंट। तो ये जो फ्रंटल वाला पोर्शन और जब मुस्लिम लीग लोग आए तो फिर क्या हुआ? उन्होंने फिर तफरीका बन गई। बिल्कुल कह सकते हैं। ये भी तो एक दौर ये चल रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद का प्रोसेस, उसके बारे में भी इंशाल्लाह बताया जाएगा आपको। तो ये दीवान आम पीछे है और ये फ्रंटल वाला पोर्शन जो है ये ब्रिटिश पीरियड की कंस्ट्रक्शन है। इसका मुगलों के साथ फ्रंट वाले पोर्शन का ताल्लुक नहीं है। अब बादशाह सलामत वो जो उनका बालकोनी थी, कहाँ पे बैठते थे, ताज कहाँ पे लगता था, आए आपको वो दिखा जी। सामने कुछ बादशाह सलामत जिले सुबहानी खड़े हैं सामने। दरबान हुआ करते थे ना बादशाह सलामत के साहिब। ये ऊपर ऊपर आ जाओ भाई, हम फर्ज कर लेते हैं बादशाह सलामत। भाई, ओ भाई, हेलो। अगले इलेक्शन में खड़े होने की तैयारी। जी चलें जी, अब बताएं। ओके, तो ये अभी थोड़ा ये आपको बताएंगे फिर। बना ली, आवाज़ नहीं आ रही जी। ओ तेरी, यहाँ पे पूरा काम कर। ओके, तो यहाँ पर ये दरबान है जो कि मुगलिया स्टाइल पे इनको यहाँ पे खड़ा किया गया है। तो ये पाकिस्तानी अभी, लेकिन जो कि मुगलों का जो तर्ज ज़िंदगी था, लाइफ स्टाइल था, वो इस तरह का था कि बादशाह सलामत वो सामने बालकोनी में उन्होंने जनाब बैठना और यहाँ से लोगों के प्रॉब्लम बालकनी दिखाएं जी, दिखा रहा हूँ जी। और इसके दरबारी जो राइट लेफ्ट उनकी कनीजे वगैरह राइट एंड लेफ्ट होते थे। और जिस बंदे को कोई प्रॉब्लम होता था वो यहाँ पे खड़ा होके तो उससे बोलते थे, पहले दरबारी बोलते थे, बा अदब बा मुलाहजा होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। फिर बादशाह सलामत वो सामने विराजमान होते थे और जिसको कोई प्रॉब्लम होता था राय में से वो यहाँ पे खड़े होकर फिर अपना मुद्दा बयान करते थे और बादशाह वहाँ पे उसके मसाइल को जो भी था उसको रिजॉल्व करते थे, हल करते थे। और जिसको पनिश देनी होती थी नीचे हैंग कर देते थे, वो भी आपको दिखाएंगे। और जिसको ज़्यादा लंबा केस ही नहीं है। जिसकी दूसरी शादी नहीं हो रही थी, उसकी प्रॉब्लम हल करते थे। तो अपनी माशाल्लाह बादशाह की काफ़ी ये कोई बंदा आया नहीं हो रही, उसकी प्रॉब्लम उस वक्त सर हो जाती थी। इस वक्त के प्रॉब्लम है, ज़रा माशी मसाइल है। उस वक्त माशी मसाइल तो एग्रीकल्चर था उनका। तो अब ऐसा है कि अभी वो दिखाए ना,
भाई इधर ही हैंग हो जाता था बंदा। दिखाएं। हजरत आपको ना तलवार जो आपके हाथ में देखो बादशाह का स्टाइल लेकर आना तलवार। इकबाल भाई तलवार लाओगे तलवार। अगर ये दरबान ही का मीटर शॉर्ट हो गया किसी दिन, उनके पास तो पूरे पूरे खंजर। आजकल के हालात ना नहीं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। नहीं वो एक अदब में रहते दरबान को बादशाह की कोई बात बुरी लगी और पता चला ये तलवार किसके पास होती थी? यहाँ पे बड़े पीछे से हट जाओ सारे। तलवार का यार रंग उतरा हुआ है। जी ओ तेरी खैर से फंस गई ये तलवार यहाँ। क्या बात है यार, आप लोगों के मजे हैं से माशाल्लाह। चलें। अच्छा वो कहाँ है, वो दिखाओ ना, लटकाते थे जहाँ, लटकाने वाली जगह देखनी है सर जी। सांप होते थे ओ भाई। तो ये वो जगह जहाँ पे हैंग करते थे, और नीचे वाला जो मामला था ना सांप वगैरह उसको लेवल कर लेते थे। बाद में क्या मतलब बंदा पहले मरता था लटक के, फिर सांप खाते थे बच गया तो सांप अटैक कर लेते थे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो कुछ स्नैक अभी भी गवर्नमेंट ने पकड़ा है, इसी में देखूंगा वहाँ पे अगर सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ स्नैक का, अगर कोई नजर आ जाए तो फिर इंशाल्लाह भी आपको दिखा देते हैं। आए हजरत कुछ और चीज़ें तो वाह कैसे लोग थे जी। तो 3 पार्टियों ने रूल किया, जिसमें पहले मुगल, दूसरे सिख और तीसरे ब्रिटिश। तो सिख जो थे महाराजा रंजीत सिंह, जिसने 40 इयर्स रूल किया पंजाब के ऊपर। और रंजीत सिंह वो वाहिद हुक्मरान था जिसने अफगानिस्तान पे भी रूल किया। रंजीत सिंह वो वाहिद हुक्मरान था जिसने कश्मीर के ऊपर भी रूल किया। रंजीत सिंह की बीवी का नाम था रानी जिंदा, बहुत खूबसूरत लेडी थी। तो रानी जिंदा का महल भी अभी आपको दिखाऊंगा, वो पीछे की तरफ जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ। ये जो हवेली है ये रानी जिंदा का महल था। अब आते हैं थोड़ा सा आप रंजीत सिंह की जो हुकूमत का टाइम था वो भी मेंशन कर दें। 1799 में रंजीत सिंह ने अपना रूल स्टार्ट किया और 1839 तक जारी रखा, 40 इयर्स। अब आते हैं जनाब अली, आपकी जो राइट साइड की जो बिल्डिंग है उसके बारे में बताता हूँ कि वहाँ पे आपको सामने एक वो काले रंग की बिल्डिंग नजर आ रही है। ये थी रंजीत सिंह का बेटा था खड़क सिंह। खड़क सिंह की आवाज़ काफ़ी रौबदार, जब वो बोलता था ना तो नाम से लग रहा है खड़क सिंह। दरवाजे और खिड़कियाँ जो है वो खटकना शुरू कर देते थे, जर्जा तारी हो जाता था जैसे जलजला आ गया। तो जो सोल्जर्स थे ना उन्होंने कहा कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। क्या बात है, ये जुमला आज पता चला है हमें। खड़क सिंह बीमार हो गया, उसको पैरालाइज हो गया, फालिज हो गया। तो उसके ऊपर जब मौत के असर आ गए तो हवा से या तेज आंधी से जब दरवाजे और खिड़कियाँ खटकते थे ना तो वो डर जाता था। फिर सोल्जर्स ने कहा खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। और हजरत वो सामने जो दोबारा पूरा शेर दोबारा कंप्लीट ओके, खिड़कियों के खड़क नहीं, खड़क सिंह के खड़कने से खड़क जाती हैं खिड़कियाँ, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। क्या बात। हमारे स्कूल में शेर को किसी ने बनाया था, लुढ़क सिंह के लुढ़कने से लुढ़क जाती हैं लड़कियाँ।